इधर आपको इलाज करूंगी और हमारे पापा भी इलाज करेंगे आपको। मुझे हुआ क्या है जो मैं लखनऊ जाता हूँ दवाई करने? क्या आपको कुछ नहीं हुआ है? मुझे क्या हुआ है? लखनऊ जाते हैं आप, इलाज करा रहे हैं। अरे कौन बोला आपसे? कौन बोला कि मैं लखनऊ जाऊँ? मित्र बोला है कि आपका नेटवर्क क्या नहीं काम करता है, वही बता रहे हैं। ये बोल रहा है? इधर आओ, इधर आओ। भैया ये बता साले, मेरा 6 महीने से लखनऊ इलाज हो रहा है, आखिर मुझ में कमी क्या है? एका के कहा था। अरे साले तू भी तो बोला ये वहाँ पागली है देखा। एक हम बताओ तो देखे बड़वारे घरे के लड़का लद फंद ना सीखते, ये पढ़ी लिखी नौकरी चाकरी करी तब बिया करी। भैया ये समझा दे देखा। एक बार साले ये कह रही कि तुम्हारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है और तुम 6 महीने से इलाज करा रहे हो लखनऊ में। ये बताइए सारी बात छोड़िए, मुझसे शादी करेंगे कि नहीं? देखिए देवी जी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप चाहे जो कुछ भी करें। अगर हमार कहा ना मनबे ना, ये हम फांसी लगाई के मरब। मर जाओ। कौन से मेरे घर की हो? मैं मर जाऊं। मेरे घर की हो कि मरा? मैं मरने चल। मर जाओ। मेहरारू मरद ना देखे, मरद देखी तो जीरा कमी की निकला मरा। मरने चल रही हूँ। मरो। नंबर 1 नंबर 2 मंजूर कर लिया, आपका प्यार भी कबूल कर लिया। अब तो खुश हो कि नहीं? चलो चलते हैं। परमात्मा, सामने माँ गंगे बह रही हैं। अब मैं इसी गंगा में कूद के अपनी जान दे दूंगी। अरे जा जमींदार विक्रम सिंह, तुझे तेरी खुशियां मुबारक हो। माँ गंगे, मैं तेरे पास आ रही हूँ माँ, मुझे अपनी गोद में ले ले माँ। नंबर 1, नंबर 2 और इसीलिए जान देती है ऐ नारी तू, क्या है दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं, कितने भाग्य से मिलता ये मनुष्य का तन, क्या है दुनिया में कोई सहारा नहीं, कितने भाग्य से मिलता ये मनुष्य का तन, क्या है दुनिया में। जान देने वाली औरत, तुझे मालूम होना चाहिए कितने अहोभाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। 84,99,909 योनि भ्रमण कराने के बाद परमात्मा 5 तत्व के चैतन्य चोला में भेजता है, और तू है इसे यूं ही कमाना चाहती है।
बोल तेरे सामने क्या मजबूरी है? अरे तू तो सीरियसली होती जा रही है। पैदा ना हो बच्चे कभी, उसका दुनिया में जीना अब बेकार है। बाबूजी, आप मेरी कहानी जानकर के क्या करेंगे? अरे मेरी भलाई तो इसी में है कि मुझे इस दरिया में डूब करके मर जाने दीजिए। पहली बात तो मैं तुम्हारी बातों को भली भांत समझ नहीं पा रहा हूं। एक तरफ कहती हो कि कोख से जिसके पैदा न हो बच्चे कभी, उसका दुनिया में जीना बेकार है, और एक तरफ आप ये कहती है कि हमारे अपने पराये हो गए। सबसे पहले तुम्हें बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग हैं, और तुम्हारे परिवार के वो सदस्य कौन हैं जो पहले अपने थे और आज पराये हो गए हैं? बोलो। बाबूजी, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं बाबूजी, बेशक, तो सुनिए। फरमाइए। मेरा नाम चंचला है बाबूजी, चंचला। ओह, तो आपका नाम चंचला है। आप रहने वाली कहाँ के हैं, क्या हमें अवगत कराएंगी? मैं कहीं और की रहने वाली नहीं हूँ बाबूजी। कहाँ की हैं? अरे मैं तो इसी विक्रमनगर के जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी पत्नी हूँ। मेरे सौतन के पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम करण और छोटे लड़के का नाम अर्जुन। और एक बेटी है बाबूजी, एक बेटी है जिसका नाम गीता है। लेकिन मैं आपसे और क्या बताऊं बाबूजी, अरे मेरे पति ने मेरे चोरी चोरी मेरे पेट का ऑपरेशन करवा दिया, ये सोच कर कि ये जो मेरी दूसरी पत्नी चंचला आई है, अगर इसके पेट से कभी कोई बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये मेरे इन 3 बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी। अब आखिर आप ही बताइए बाबूजी, जब मैं इस दुनिया में बच्चे की मां ही नहीं बन पाऊंगी तो इस दुनिया में जी करके मैं क्या करूंगी? You are right. तो कहने का मतलब है कि आपका नाम चंचला है, आप जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी पत्नी हैं। आपके सौतन से 3 बच्चे, बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन, बेटी का नाम गीता। आपके हस्बैंड ने आपके चोरी से आपके पेट का ऑपरेशन करा दिया, ये सोच करके कहीं इसके पेट से कोई बच्चा पैदा हो गया तो हमारी पहली वाली बीवी के जो 3 बच्चे हैं उनके साथ में सौतेलापन का व्यवहार करेगी। समझ गया। लेकिन जमींदारनी, एगो बात हम तोरा के बोलब ना, एगो बात हम तोरा के बोलब त तोरा के मिर्ची जैसन लागी, बुझली? ये कैसी बातें करें बाबूजी? अरे आखिर मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? अरे सही तई हो, सही हो, एक जमींदार साले का पूरा परिवार हो। खबरदार बाबूजी, अरे वो मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं, मेरे भगवान हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा खराब सब मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? बढ़िया बोला तारू, बढ़िया बोला तारू, बढ़िया बोला तारू। हो कैसे कहा तानी, पति हो, देवता हो, भगवान हो। अरे पति हो, भगवान हो, देवता हो तो पूजा कर, आरती उतार। काहे मरतानी, काहे मुआतानी? रउआ सच कहतानी, इस जमींदारवा साले का पूरा परिवार धोखेबाज हो। लेकिन बाबूजी,
अरे आपने तो मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन आप अपने बारे में कुछ नहीं बताए बाबूजी। बताइए आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आखिर हमारे परिवार के बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबूजी? बताइए कौन है आप? जमींदारनी, तोरा परिवार ही तो हमरा के ला के इनाम मुकाम पे खड़ा कर दिले बा। क्या मतलब? 8 साल की उम्र के बाद हमरा से कबहू केहू ना पूछलेस कि हम कौन हई, कहाँ के रहे वाला ही, हमरा परिवार में कौन कौन आदमी रहले। जमींदारनी, हमरा कहानी बड़ी दर्दनाक हो। हमरा कहानी सुनला के बाद आसमां कांपे लगी, धरती फट जाई। और हमरा कहानी सुने के खातिर औरत का कलेजा ना कौन मर्द का चाहिए या बिना बस हम रउआ के जान बचा देले बनी। रउआ चुपचाप अपना घर चले, रउआ हमरा कहानी ना सुन। नहीं बाबूजी, आज तो मैं आपकी कहानी जान कर ही रहूंगी। बताइए बाबूजी, कैसी कहानी है आपकी? ठीक हो, अगर रउआ जिद करत बानी तो हम बतावतानी। आज भी गांव में केहू के भी बहन बेटी दुल्हन बन के डोली में बैठत हो तो हमरा के ऐसे मालूम पड़त हो कि जैसे हमार बहन उर्मिला दुल्हन बन के डोली में बैठल बा। ओकरा डोलिया हम दोनों भाई अपना कन्हवा पे उठा के ओकरा ससुराल के तरफ लेके जातानी, पर ऐसा ना भइल जमींदारनी। अरे जौना बहन का हम डोली उठावे चाहत रही ना, तोहार पति जमींदार विक्रम सिंह हमरा वही बहन के डोली उठे के पहले अर्थी निकलवा दिले। सुनी जमींदारनी, हम कहूँ गैर के रहे वाला ना होखी हो, हमहू ई विक्रमे नगर के रहे वाला छी। आज हमनी के नाम कालीचरण हो, पहले का हमार नाम अरविंद प्रताप रहल। हमारे एगो भैया रहलन जेकर नाम राजेंद्र प्रताप रहल। दूगो भाई के बीच में एगो छोट को बहन रहल जेकर नाम उर्मिला रहल। मतारी बाप हमें लोगन के बचपन में मुँह गल है जमींदारनी। हमार भैया हमरा के हमरा बहन के पाल पोस कर सयान किले रहलन। दोनों भाई का एक कई गो सपना रहल कि जौना दिन हमार बहन पढ़ लिख के सयान होखी, दुल्हन बन के डोली में बैठी, एकरा डोलिया हम दोनों भाई अपना कन्हवा पे उठा के एकरा ससुराल ले जेबे। पर ऐसा ना भइल। ई जमींदारवा का एगो छोट का भाई रहल जौना का नाम अजय सिंहवा रहल। बहुत सार खूबसूरत रहल। मुआ देले बानी हम, मुआ देले बानी। आपने मारा है उसको? हाँ। अरे क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? क्यों मार डाला तुमने उसको? हमरा दुनिया में आग लगा के चल गई। कहा तनी कि का बिगड़ रहल। हमार बहन उर्मिला गरीबी अमीरी का दीवार न देखलेस, जमींदार के छोटका भाई अजय सिंह से प्यार करे लगल। यह ना हमरा बहन के पेट में जमींदार का भाई का प्यार का निशानी पड़े लगल। ई बात जब हमारा भैया राजेंद्र प्रताप के मालूम भइल, हमार भैया एगो बाप सरीखा तोहरा पति जमींदार विक्रम सिंह के दरवाजा पे गईला के बाद अपना सर का पगड़ी उतार के जमींदार के गोड़वा पे रख दिलन। कल जमींदार साहब, रउआ का भाई हमरा बहन से प्यार करत हो, ये न सरकार राउर भाई का निशानी हमारा बहन के पेट में पलत हो। ए बाबू, जैसन अमीरन का इज्जत होखेला उसन गरीबन का भी इज्जत होखेला। आज ही बतिया हमें लोगन का मालूम हो बाबू, कल पूरा गांव वालन का मालूम हो जाई तो हम केकरा सामना मुंह दिखाई। ऐसा करी रहुआ, हमरा बहनिया का अपना हवेली का दुल्हन बनाला। ये तो नहीं गो बतिया सुनला के बाद तोहार पति जमींदार विक्रम सिंह हमरा भैया राजेंद्र प्रताप के लाश से ठोकर मरला के बाद कहले, तू सरवा जमीन पर रेंगे वाला कीड़ा, हमरा हवेली के ऊंचाई ना देखले रे। तोरा के मालूम होके चाहे कि अगर हमारा हवेलिया में कुकुर भी ससुरा पाला जात हो तो उहो नस्ल देख के पाला जात हो। तू गरीब घर का लड़का अपना बहन का रिश्ता हमारा घर में करबे,
हमारा भैया के लाश से ठोकर मार के भगा दिल। बहन आयल, भैया घर गए, बहन दौड़ के आयल, का भल भैया रउआ था हमारा शादी खातिर रिश्ता लेके जमींदार के दरवाजे पे गई डाला। भैया हमार ना बतावत रहनी, बहन हमार कसम दे दिले, भैया मजबूर हो गए। सारी बतिया हमारा बहनिया उर्मिला से भैया बता दिले। जब हमारा बहन उर्मिला सारी बतिया सुन ले सुना, करे सही भगवान, अब तो हम केकरा सामना मुंह दिखाई, अब तो हमरा से क्यों सदियों न करी। दौड़ के घरवा में ढुक गई। ढुकला के बाद छत में लगल पंखा में हई दुपट्टा से फांसी लगा के जान दे दिले। गौर से देखिए जमींदारनी, ये दुपट्टा क्यों और कहीं क्यों, ये दुपट्टा हमारा बहन उर्मिला का हो। भैया औलन खिड़की से देखलन तब बहन के लाश पंखा से झूलत रहल, ऊ के कुछ न बुझाइल। वो छत पे चढ़ गए, ओना से कूद के छलांग लगा के भैया भी जान दे दिलन। हम 8 साल का अरविंद प्रताप लड़का लोगन के साथ स्कूल पढ़े गए रहनी, ओना से औनी देखनी तो हमार घर ना बल्कि शमशान घाट लौकत रहे। हई गांव वालन का सहारा लेके अपना भाई बहन कलाश अपना कंधा पे उठौरी, इलाहाबाद की पावन पवित्र धरती संगम पे ले जाके अपना हाथ से अपना भाई बहन का चिता जलौरी। जौना समय हमारा भाई बहन का चिता जलत रहल, हम कसम खात रहनी कि आज से अरविंद प्रताप मर गई, आज से अरविंद प्रताप मर गई, पैदा हो गई काली चरण। जब तक जमींदार विक्रम सिंह का परिवार का एक एक आदमी के मौत के घाट न उतार देवे, तब तक हम काली चरण बन के इंतकाम के ज्वाला में जलत रहबे। है जमींदारनी, भले रउआ ओकर मेहरारू हो जाके सारी बात बता देबे, पर तोरा के समझावा तनी, ओना के परिवार के बीच मनाई है, न तो हम तोरा का भी मार के मुआ दे, बुझली। बाबूजी, आपकी कहानी तो सचमुच में बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन क्या करोगे बाबूजी, जो होनी रहती है ना वो होके रहती, उसे कोई टाल नहीं सकता। ये होनी रहा, तोरा अमीरन खातिर होनी होखेला, गरीबन के दिल से बुझा तब तोरा के बुझाई, बुझली। अच्छा सारी बात छोड़िए, चला छोड़ दे ले बानी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या तुम्हारी शादी हुई है? शादी? जी हाँ। शादी की बात करने से पहले पहले मेरे थोबड़े को देखो। अच्छे तो लग रहे हो जी। मुझे देखने के बाद पता नहीं क्यों लड़कियां कोसों दूर भागती है, तो शादी कौन करेगा? और लड़कियां तुम्हें देख करके कोसों दूर भागती होंगी, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? एना यह था साथियों, कहा गया कि स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, सुर नर मुनि यह जग कई रीति। आजकल का जमाना ऐसा है साथियों, कोई किसी को एक कप चाय भी पिला रहा तो उसके पीछे उसका कुछ न कुछ स्वार्थ है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। जैसे प्रधान जी इस रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने आवाज दे दिया, प्रधान जी 1 मिनट रुकिए, आइए चाय पीते जाइए। प्रधान जी आगे चाय पीना शुरू कर दिए, पूरी चाय खत्म नहीं हुई कि अपना मसाला रखना शुरू कर दिए। प्रधान जी मेरे पिताजी की वृद्धा पेंशन लगवा दीजिए, हमारा अंत्योदय वाला कार्ड बनवा दीजिए, वगैरह वगैरह काम करवा दीजिए। अरे आप मुझसे शादी करेंगी, इसमें आपका क्या बेनिफिट है? काली चरण जी, इसमें मेरा भी बेनिफिट है और तुम्हारा भी, क्योंकि जमींदार विक्रम सिंह के सताए हुए जुर्म के तुम भी एक मुजरिम हो और हरामजादा मुझे भी सताया है। ओके। आज आपने मुझे बचा करके बहुत ही अच्छा किया, अब मैं मरूंगी नहीं जी। की करबो? अब मैं भी यही सोच रही हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ मिलकर के अपने हर एक अपमान का बदला उस जमींदार विक्रम सिंह से चुका लूं। क्या मेरे साथ शादी करोगे? होना चाहिए था। साथियों, काली है भैया, उसको साइलेंट करिए। साथियों, काली चरण हर वक्त मौके का फायदा उठाया है। यही एक पैमाना, यही एक सूत्र, यही एक धागा है जिसके जरिया मैं कभी न कभी जमींदार विक्रम सिंह के हवेली में प्रवेश कर सकता हूं। काली चरण बेटा अब क्या देखता है, लोहा गरम है हथौड़ा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे सच में कह रहा हूं, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आजा आजा।
पागलों की मंडी में रहोगे तो पागल हो जाओगी। कालीचरण जी, आपने मुझसे मोहब्बत तो कर ली, यस मैडम, लेकिन आपसे और एक बात बता देना चाहती हूँ। सैकड़ों बात सुनने के लिए हमारा दोनों ईयर तैयार हैं। देखो जी, देख रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें मालूम है, कैसा मुझे मालूम है? मेरे पेट से कभी बच्चा नहीं पैदा होगा, तो ये सोच करके मुझे कभी धोखा मत दे देना जी। चंचला, अरे बदलने वाले हम चीज नहीं, औरों की तरह बदलने वाले हम चीज नहीं, बदलने वाले हम चीज नहीं, हम मर्द हैं, कोई कमी नहीं। तुम्हें धोखा देने वाले को मिर्गी आए, नोक रगड़ रगड़ के खड़ंजे में। तो मैं भी आज आपसे वादा करती हूँ कि जब तक जमींदार विक्रम सिंह के परिवार को मौत के घाट नहीं उतार दूंगी, तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलेगा जी। मेरा भी चैलेंज सुन लो, मेरा भी वादा सुन लो। ये